नमस्कार, मैं ऋषल ढोबले और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत में पहली बार खेला जाएगा बिग बैश लीग का मुकाबला, पीएम मोदी ने किया ऐतिहासिक ऐलान। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी पर बरसे प्रशांत किशोर, हनुमान जी के अपमान का लगाया आरोप। एआई से नहीं छिनेंगी नौकरियां बल्कि बढ़ेंगी कुशल पेशेवारी की अहमियत, बोले मुख्य आर्थिक सलाहकार। दिल्ली एनसीआर में मानसून का जोरदार आगमन, मूसलाधार बारिश से राहत भी और परेशानी भी। राघव जुएल की बर्थडे पार्टी में सितारों का जमावड़ा, शहनाज संग दिखा खास बॉन्डिंग। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की मौजूदगी में ऐलान किया कि बिग बैश लीग 26-27 सीजन का पहला मुकाबला भारत में खेला जाएगा। यह पहली बार होगा जबकि विदेशी फ्रेंचाइजी T20 लीग का उद्घाटन मैच भारत में आयोजित होगा। 12 दिसंबर को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच यह मुकाबला खेला जाएगा। बीबीएल का यह ऐतिहासिक मैच दिसंबर में होने वाले ऑस्ट्रेलियाई सांस्कृतिक महोत्सव का भी प्रमुख आकर्षण रहेगा। इस फैसले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल संबंधों को नई मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर हनुमान जी के अपमान का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव स्वार्थ के लिए भगवान हनुमान के स्वरूप का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है और जनता इसका जवाब देगी। प्रशांत किशोर ने लोगों से बीजेपी के इस कथित कृत्य के लिए सजा देने की अपील की है। प्रशांत किशोर 13 जुलाई को अपना नामांकन भरेंगे। इस सीट पर बीजेपी, आरजेडी और जन सुराज के बीच मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। केंद्रीय सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि एआई का मकसद लोगों की नौकरियां छीनना नहीं बल्कि कुशल पेशेवरों की उपयोगिता और मूल्य बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि जो संस्था तकनीकी बदलाव के साथ खुद को नहीं बदलेंगे वो पीछे रह जाएंगे और एआई को नियति नहीं बल्कि एक प्रभावी उपकरण के रूप में अपनाना होगा। नागेश्वरन के अनुसार एआई सिस्टम के विकास, प्रशिक्षण और निगरानी में विशेषज्ञों की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने बताया कि भारत के 1200 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एआई और मशीन लर्निंग पर काम कर रहे हैं, जिससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एंटरप्राइजेस एआई टैलेंट हब बन चुका है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के मुंडाखेड़ा गांव में लगातार हो रही बारिश के बीच मस्जिद की बाउंड्री वॉल ढहने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार गिरने से 6 लोग मलबे में दब गए, जिससे स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से बाहर निकाला गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला ने भी दम तोड़ दिया। 3 अन्य घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार लगातार बारिश के कारण दीवार कमजोर होने से यह हादसा हुआ। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने जोरदार दस्तक देते हुए कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की, जिससे तापमान में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव और लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला, जिससे ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और यात्रियों को काफी परेशानी हुई। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए हल्की से मध्यम बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है।
सफदरगंज में 24 घंटे के दौरान 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि अधिकतम तापमान 29.2 और न्यूनतम 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। एक्टर राघव जुयाल ने अपने जन्मदिन पर शानदार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें आर्यन खान, शहनाज गिल, मुकेश छाबड़ा, रवि दुबे, सरगुन मेहता, अमन गुप्ता और रणवीर अलाहाबादिया समेत कई सितारे शामिल हुए। पार्टी के वायरल वीडियो में सभी सेलिब्रिटी मस्ती करते हुए नजर आए। एक वीडियो में राघव और शहनाज गिल हाथों में हाथ डालते दिखाई दिए, जिसके बाद दोनों के रिश्ते के लगातार चर्चा फिर तेज हो गई है। इससे पहले भी दोनों की डेटिंग की अफवाहें सामने आ चुकी है। हालांकि राघव और शहनाज ने अब तक इस खबरों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया चंदोक ने शादी के बाद सोशल मीडिया पर अपनी पसंदीदा वेडिंग तस्वीर शेयर की, जिनमें दोनों पारंपरिक कपड़ों में बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के साथ सानिया ने लिखा कि इंस्टाग्राम पर आने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन ये उनकी सबसे पसंदीदा यादें हैं। पोस्ट सामने आते ही फैंस और सेलिब्रिटीज ने नवविवाहित जोड़े पर जमकर प्यार लुटाया और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि अर्जुन और सानिया ने 5 मार्च को शादी रची थी, जिसमें खेल और फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। इंग्लैंड के खिलाफ चौथी टी20 मुकाबला हारने के साथ ही भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वो लगातार 5 टी20 इंटरनेशनल मैच हारने वाले भारत के पहले कप्तान बन गए हैं। अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया ने अब तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें एक मुकाबला रद्द जबकि 5 में हार मिली। इसके पहले यह रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम था, जिनकी कप्तानी में भारत लगातार 4 टी20 मैच हारा था। अय्यर की कप्तानी में आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी भारत गंवा चुका है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 2019 के बाद पहली बार लगातार टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हार का सामना किया है। अब टीम की नजर इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 मुकाबला जीतकर सम्मान बचाने का होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ आवाज इंडिया पर। धन्यवाद।